सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज, वो भी हिंदी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में। दोस्तों, लेसन नंबर 20 में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। वो क्या है कि जब भी आप हाइपर स्केट्स मीन्स जब आपका बेसिक स्केट्स का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप क्वाड्स हाइपर पे जाते हैं या इनलाइनर पे जाते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको खरीदते हुए। तो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में, और ये भी बताने वाले हैं आप इन स्केट को कहाँ से खरीद सकते हैं, आपकी एज वाइज, आपके वेट वाइज, आपके पैर की फुट साइज वाइज, आप किस जगह स्केटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अच्छा और सबसे सस्ता स्केट्स मंगा सकते हैं। तो वही सब डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 20 में। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ शुरू करते हैं लेसन नंबर 20, हाउ टू बाय ऑनलाइन स्केट एंड ऑफलाइन स्केट्स। तो दोस्तों, अगर आपका बेसिक स्केट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छी रनिंग आ चुकी है, कुछ एक टर्न वगैरह आ चुके हैं, तब आप क्या करेंगे, आप उन स्केट को चेंज कीजिए। बेसिक स्केट ओनली सीखने के लिए होते हैं, वो सिर्फ आप बैलेंस बना ले उसलिए होते हैं, ना कि आप उससे कॉम्पिटिशन खेल सकते हैं या कोई स्केटिंग डांस स्टंट या किसी भी तरह की हाई लेवल की स्टेप्स में आप उसको पहन के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको खरीदने पड़ते हैं क्वाड्स हाइपर या इनलाइन, जो भी आप चाहें। तो उसके लिए आपको ज़्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, और जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ज़्यादातर अलग अलग साइटें होती हैं, उन पे जाते हैं आप और वहाँ से बाय करते हैं। बट आपको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप किसी भी साइट पे जाके आप ऑर्डर दे देते हैं, तो वही स्केट 5 साल का बच्चा हो या 40 साल का कोई भी व्यक्ति हो, तो व्हील्स वही रहते हैं, बस शूज़ की साइज चेंज हो जाती है। तो क्या ये सही है क्या? 5 साल का बच्चा भी वही व्हील्स यूज़ में ले रहा है और 40 साल का बंदा भी वही व्हील यूज़ में ले रहा है? तो ऐसा नहीं है, हर एक के एज ग्रुप और वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग व्हील्स आते हैं। और दूसरी बात एक और कि कोई भी व्हील्स आप खरीदते हैं तो आपको पता है कि वो रिंग पे चलेगा, रोड पे चलेगा, या मार्बल पे या टाइल्स पे, कहाँ पे किसके लिए वो व्हील्स बनाया गया है। तो आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आप व्हील्स स्केट्स खरीद लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आती है जब आप मान लीजिए डामर रोड पे चलाने जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये रोड पे चल ही नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, बहुत एनर्जी बर्न हो रही है आपकी, फिर भी आप उतनी स्पीड ले नहीं पा रहे जितनी आपको लेनी चाहिए। तो उस वो होता क्या है कि वो व्हील्स होते हैं मार्बल के लिए, मार्बल पे स्मूथ चलते हैं, बट सीमेंटेड रोड हो या डामर रोड हो या टाइल्स, अलग टाइप की टाइल्स आती है, उनके हिसाब से अगर आप चलाते हैं तो वो इतनी स्पीड नहीं दे पाते। एक आते हैं रिंग के लिए, जो स्केट्स रिंग या रोड पे चलते हैं वो मार्बल पे बहुत थोड़ा स्लो चलते हैं। तो दोनों अलग अलग जगह के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन कुछ एक व्हील्स जो बहुत ही ऑलराउंडर कहते हैं उन व्हील्स को, तो सभी जुड़कर वो रिंग पे भी चल जाते हैं, रोड पे चल जाते हैं, मार्बल टाइल्स पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो व्हील्स ऑलराउंडर हो आप वही खरीद दीजिए, मैं सब जगह चल जाए। मैं किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर ऑफलाइन किसी से खरीदते हैं तो वहाँ पर भी जाएं आप, तो यही बात कीजिए कि हमें रिंग पे भी चलना चाहिए, रोड पे चलना चाहिए, मार्बल पे चलना चाहिए, टाइल्स पे चलना चाहिए या सीमेंट रोड पे, सभी तरफ चलना चाहिए, वो व्हील्स दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्केट्स की क्या क्या कैटेगरी आती है। फर्स्ट स्केट्स नॉर्मल आते हैं स्केट, जब आप बेसिक स्केट कंप्लीट करते हैं, बेसिक स्केट में भी 2 कैटेगरी आती है, आपको मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट एक ही आता है बेबी स्केट्स, मीन्स आप इसकी साइज़ देख लीजिए, मेरे इस पंजे से भी कम है इसकी, ये खोल रखा है, पूरा एडजस्टेबल होता है, इसकी फुल साइज़ खोल रखी। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो लास्ट फिंगर है ये भी इससे बाहर जा रही है। तो ये 7 साल के बच्चों के लिए यूज़ में आता है, 5 से 7 साल। इसको छोटा कर लेंगे तो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। तो ये 5 से 7 साल के बच्चों के लिए स्केट यूज़ में आता है। कोशिश कीजिए, ये रेड व्हील है, मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप इतना अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि छोटा स्केट्स है, इस टाइप का स्केट है, रेड व्हील आते हैं, और मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है बेसिक सीखने के लिए। अब बात करते हैं जो 7 साल से बड़े हैं बच्चे हैं या जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके लिए कौन से स्केट्स सॉरी अब हम बताते हैं ये वाला स्केट्स। ये 2 एडजस्टेबल पॉइंट आते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। आप यहाँ से खोलेंगे ये छोटा और बड़ा हो जाएगा, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से भी छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 1.5 फीट तक लंबा हो सकता है। मतलब 40 साल का एज वाला बंदा भी चला सकता है जिसके पैर 9 नंबर है, या 8 साल का जो बच्चा है वो भी इसको चला सकता है। बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, 7 वो जो स्केट बताया उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसकी लेंथ बहुत ऊँची तक जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें।
और ये भी वही रेड व्हील हैं, आप देख लीजिए। अदरवाइज ब्लैक व्हील वगैरह या इस टाइप के मार्केट में बहुत सारे हैं, आप उनको ना खरीदें। ब्लू व्हील्स आते हैं, उसको खरीद लीजिए। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। आप इसको ऑनलाइन किसी भी ये स्केट्स आपको, ये दोनों स्केट्स आपको किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो लिंक है हमारे नीचे, आप वहाँ से ज़रूर डेफिनेटली बाय कर लीजिए। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम हाइपर की। हाइपर मीन्स क्वाड स्केट्स। क्वाड स्केट जब आप ये दोनों स्केट का कोर्स पूरा कर लेते हैं, आपको चलाना आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको और अच्छा सीखना है, अच्छी स्पीड लेनी है या कॉम्पिटिशन में, डांस में, स्टंट में, रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट करना है, तब आपको चाहिए होंगे प्रोफेशनल हाइपर्स। नॉर्मल हाइपर्स आते हैं 2000, 1500, 2500, 3000 ऐसे कुछ इतने रेंज में नॉर्मल हाइपर आते हैं। बट प्रोफेशनल की जो रेंज स्टार्ट होती है अबाउट 5000 से स्टार्ट होती है। अब मैं बता दूं 5000 और 5000 से लेकर 65000 तक स्केट्स इंडिया में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना हो तो आप किसी भी स्पोर्ट, मैं रिकमेंड करूँगा आप स्पोर्ट्स शॉप से बिल्कुल ना लें। मैं किसी स्पोर्ट्स शॉप को नेगेटिविटी में नहीं डाल रहा हूँ या आपके थॉट में बदल नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स शॉप किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से लेते हैं या किसी भी दुकान से लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ। आप कहाँ चलाने वाले हैं वो सब आप उससे डिस्कस नहीं कर सकते। वो कहेंगे ये स्केट है और ये ऑलराउंडर, आप ले जाइए और चलाइए। तो आप ले आते हैं, फिर आप थोड़ा सा यूज़ में ले लेते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, आप देने जाते हैं, वो रिटर्न नहीं करते हैं। ऑनलाइन लेते हैं तो भी यही प्रॉब्लम है कि आपको उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन पे नहीं मिलती है। आप ऑनलाइन चेक करते हैं ये किसके लिए बनाया गया है, रोड के लिए बनाया गया है, रिंग के लिए बनाया गया है, मार्बल के लिए, टाइल्स के लिए। आप बस देखते हैं हाइपर इतना 5000 है, 12000 है और 8000 है, इतने का होगा, इतना रेट है तो अच्छा है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दीजिए कि कौन सा स्केट आपको बाय करना है। बच्चों के लिए अलग कैटेगरी के हाइपर्स आते हैं, बड़ों के लिए अलग कैटेगरी। शूज़ समथिंग सब में सेम होता है, साइज़ बड़ी बड़ी आती है। फ़र्क क्या आता है? ओनली व्हील्स और बेरिंग से। कितने बेरिंग से एक से आते हैं जो 30,000 के ओनली बेरिंग होते हैं। मीन्स मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं नॉर्मल बेरिंग के बारे में बताता हूँ एक बार। ये बेरिंग आते हैं, आप देख लीजिए, इस टाइप के बेरिंग आते हैं। 1000 से स्टार्ट होते हैं जो ये, और 30,000 तक जाते हैं जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में यूज़ में आते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के बेरिंग आते हैं, ठीक है। और ये किसी भी एक स्केट में 8 व्हील्स होते हैं, तो 8 और 8 16 बेरिंग ये उसमें लगते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। दूसरी बात है कि आप जैसे आप रोड पे स्केटिंग चलाते हैं, आप ज़्यादातर रोड यूज़ में लेते हैं या आपके जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं वो जगह रोड ही है, तब आपको कौन से स्केट लेने हैं। तो मैं कोशिश ये करूँ, मैं ये बताऊँगा आपको कि आप ऑलराउंडर व्हील लें। ऑलराउंडर मीन्स सभी जगह यूज़ में आ जाए। जैसे आप रोड पे चला रहे हैं, कभी आप रिंग पे चला रहे हैं, कभी आप मार्बल पे चला रहे हैं। यूँ नहीं कि आप सिर्फ एक जगह ही चलाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिशन कहीं पे भी हो सकता है। तो आप ऑलराउंडर मतलब जो रोड पे चल जाए, रिंग पे चल जाए, सभी तरफ चल जाए। तो दोस्तों आप कौन सा हाइपर लेंगे तो मैं ये कहूँगा ऑल इन वन, मतलब सब तरफ चल जाए वैसे भी लीजिए। अभी आप ये कुछ व्हील्स का सैंपल देख रहे हैं, तो इस व्हील्स में क्या फ़र्क आता है। जैसे मान लीजिए, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा लेकिन कुछ क्वालिटी बता रहा हूँ इनडायरेक्टली, दूर से आप देख लीजिए। इन दोनों व्हील्स में फ़र्क आएगा। देखिए आप पास से देख लीजिए, ये व्हील्स थोड़ा छोटा है, ओके, ये व्हील्स थोड़ा बड़ा है, आपको दिख रहा होगा साइज़ में, ओके, इतना फ़र्क है। तो ये व्हील्स छोटे बच्चों के लिए यूज़ में आता है, मतलब 6-7 साल के बच्चे होते हैं। और ये 55 mm है। मैं आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 55 mm हार्डनेस या कितना क्या इसका क्वालिटी है, तो ये सब बताऊंगा तो आपको सही समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट नॉर्मली भाषा में बात कर रहा हूँ। ये 65, मतलब इसकी हाइट चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, तो ये लाइट वेट है। उसके बाद आते हैं एक और व्हील्स आते हैं, ये इसके बीच का हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, मतलब खाली हिस्सा है। जितना ये स्केट्स, ये व्हील्स भरा हुआ है ना, ये पूरा भरा हुआ है, उससे ये वाला जो हिस्सा है, इसके बीच वाला हिस्सा खाली है। शायद आपको ब्लर दिख रहा हो लेकिन फिर भी एक अंदाजे से आप देख लीजिए, ये वाला हिस्सा बीच में खाली होता है, तो ये लाइट वेट होता है। तो छोटे बच्चों के लिए ये और ये व्हील्स, ये दोनों व्हील्स अच्छे रहते हैं क्योंकि लाइट वेट है। उसके बाद बड़े, अगर आपका वेट तो मतलब आप 10 साल के हैं, 15 साल के, 12 साल के या 40 साल तक के, तो उसके लिए हेवी व्हील्स चल जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी के व्हील्स हैं, आप मर्जी जो ले सकते हैं। हाइपर्स की बात करें, हाइपर शूज़ बताता हूँ आपका। नॉर्मली हाइपर शूज़ है, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है हाइपर शूज़ में? नीचे की फ्रेम मजबूत होनी चाहिए, सेकंड शूज़ मजबूत होना चाहिए, पीछे ये भी होना चाहिए क्योंकि कई बार कभी स्केट में जंप वगैरह करते हैं तो यहाँ से लेस आप क्रॉस करके इसको चला सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो आप किसी भी मोची के वहाँ जाएँ, वहाँ से ये लगवा लीजिए, कुछ 10-20 रुपये कुछ लगते होंगे, तो आप वो लगवा लीजिए, ठीक है। एक जानकारी ये
तीसरी बात ये कि जब हाइपर्स के व्हील्स जब इसमें लगते हैं, मीन्स जैसे ये शूज़ है, आप जब आप इसमें हाइपर्स व्हील्स डालते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसके बीच में यहाँ पर अब कितना गैप आता है, मैं आपको एक नॉर्मली मैं बता देता हूँ। अब ये मैंने लॉक किया, ठीक है, जस्ट लॉक होता है ये, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप बोल्ट टाइट करें या ज़्यादा परेशानी, कुछ नहीं होता, बस ये व्हील्स डाला, ये जस्ट लॉक हो गया। बच्चों को ये ट्रिक बिल्कुल ना बताएं क्योंकि वो अक्सर ये लूज़ कर देते हैं, कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं हाइपर पे, तो इस चीज़ का दिन। अब ये जो चाल आप देख सकते हैं, ये जो चाल है ये कम होनी चाहिए, ज़्यादा चाल रखेंगे आप गिर जाएंगे, इतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस टाइप के स्केट्स खरीदते वक्त इन चीज़ों का ध्यान दें। प्रोफेशनल हो अच्छा है, लोकल स्केट है तो आपको इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, आप वो क्वालिटी नहीं ले पाएंगे जो आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा कुल मिला के ये कहना है कि आपको अगर प्रोफेशनल स्केट खरीदना हो तो एक ये नंबर दिख रहा है आपको, साहिल स्केटिंग कॉलेज का है। साहिल स्केटिंग कॉलेज आपसे बात करेगा, आपको जिस कैटेगरी में हैं आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करके आपको बेस्ट से बेस्ट स्केट प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी सबसे सस्ते और कम रेंज में, और जो कि आप कहीं पे भी यूज़ में ले सकते हैं। एनी केसेस कभी आप ऑनलाइन स्केट खरीदते हैं, एनी केसेस कभी कोई व्हील टूट गया या घूम गया या जल गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, एक व्हील्स टूट जाने की वजह से आपको पूरा स्केट अगेन पूरा बाय करना पड़ेगा। इस चीज़ को वापस नोट कीजिए कि कभी एक व्हील्स या एक बेरिंग या एक आगे का जो ये लॉक सिस्टम आता है, आप अगर एनी केसेस ये टूट जाता है या अंदर का बेरिंग टूट जाता है या एक व्हील्स घूम गया, अब आप क्या करेंगे, वापस पूरे पैसे देके वापस पूरा स्केट खरीदना पड़ेगा। लेकिन साहिल स्केटिंग कॉलेज के साथ अगर आप स्केट लेते हैं या साहिल स्केट किसी भी प्रोफेशनल एकेडमी से लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अलग से मिल जाती है। अगर व्हील्स घूम गया तो एक व्हील्स आपको अलग से मिल जाएगा, बेरिंग टूट गया तो एक बेरिंग आपको अलग से मिल जाएगा, एक लोग नीचे का फाउंडेशन अगर घूम गया या टूट गया या बेंड हो गया जंप करने तो ये टूट जाता है या बेंड हो जाता है, तब आप इसको भी अलग से ले सकते हैं। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में आपको पूरा स्केट ही बाय करना होगा, या किसी भी स्पोर्ट्स से लेते हैं तो भी पूरा स्केट बाय करना हो, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आज का लेसन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप अपने मेहनत की कमाई को आप बेफिजूल कहीं और खर्च ना करें। आप जो भी स्केट्स लेते हैं वो प्रोफेशनल लें, ज़रूरी नहीं कि आप साहिल स्केटिंग कॉलेज से लें, आप किसी भी जगह से लें, प्रोफेशनल सोच समझ के लें। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो साहिल स्केटिंग कॉलेज से स्केट खरीद चुके हैं और अपनी राय बताएं कि हमारे से अगर हमारे द्वारा दिया गया स्केट उनको कैसा लगा और आगे क्या उम्मीद करते हैं कि हम कहाँ तक वो किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो वो सब हमें इस कमेंट सेक्शन में जाएँ ज़रूर बताएं। और ये कहूँगा कि कॉल टाइम अगर आपको हमारे से बात करनी है हाइपर स्केट या इनलाइन स्केट या एच जो भी स्केट खरीदना हो आपको, तो आप हमें सिर्फ और सिर्फ 7 से 9 रात को 7 PM टू 9 PM के बीच में कॉल कीजिए, ना कि किसी वक्त, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मुझे पता नहीं किस टाइम में कॉल कर देते हैं और हमारी एकेडमी के जो बंदे हैं वो परेशान हो जाते हैं आपके कॉल रिसीव करने में, क्योंकि क्लासेस के वक्त में के बीच में कॉल आ जाता है, हम कॉल नहीं उठा पाते हैं। आप नेगेटिविटी ले लेते हैं कि साहिल स्केटिंग कॉलेज एकेडमी एटीट्यूड में है या हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या उठा नहीं रहे, तो मैं वजह बता रहा हूँ कि इस बीच में हमारी क्लासेस होती है, पूरे दिन क्लासेस में बिजी रहते हैं, हम नहीं उठा पाते हैं। तो आप 7 से 9 के बीच में ही कॉल कीजिए, उस वक्त हम थोड़े फ्री होता है, हमारा ऑफिस टाइम होता है, रेस्ट टाइम होता है, तो वहाँ पर हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको तसल्ली से आपको समझा सकते हैं। तो बस यही दोस्तों, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और भी अच्छे स्टंट हमारी वीडियो देख के करें, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे से डिस्कस कीजिए, हम और भी अच्छे स्टंट लेंगे। और अभी मैं बता दूं कि ये सिर्फ शुरुआत है, लेसन नंबर 20 है, अभी हमें लेसन नंबर 1000 तक जाना है, इतनी स्टेप्स बाकी है आपकी। तो आप सोच लीजिए, इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको स्केटिंग, डांस, स्टंट और कई तरह की स्पेशल एक्टिविटी आपके पास लेकर आए। तो दोस्तों, लेसन नंबर 20, आई होप लेसन नंबर 20 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेसन नंबर 20 पसंद आया तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा यही कहूँगा कि जितने भी सुझाव देना चाहते हैं या कुछ स्केटिंग संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में जाएँ, हमारे कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट्स कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बना के लेके आएंगे और आपसे ज़रूर आगे की जो वीडियो लाएंगे उनमें आपसे ज़रूर डेफिनेटली आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। दोस्तों, साहिल स्केटिंग कॉलेज अपने स्केटिंग क्लासेस के साथ साथ आपको बॉडी फिटनेस के तरीके भी आपके साथ आने वाले लेसनों में शेयर करेगी, जिसमें कि हमारे साथ नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको स्केटिंग करते वक्त कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आपको अगर आप नॉर्मली अगर स्केटिंग नहीं करते हैं तो भी आपको कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको फिट रख सकती है, तो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेसन में।
तो उसके लिए भी आप क्या करें कि हमारे इस चैनल को स्केटिंग और बॉडी फिटनेस के लिए, दोनों के लिए हमारे इस चैनल को, इस जो लोगो दिख रहा है आपको, देख लीजिए, इस लोगो पे क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ 2 वीडियोस दिखेगी हमारे राइट लेफ्ट में, आप उनको भी देखकर और नए स्टेप सीख सकते हैं। बस यही दोस्तों, मैं हूँ इंटरनेशनल स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। जय हिंद, जय भारत।